जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप अंग्रेज़ी में बिल्कुल ज़ीरो हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने इसके पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप दिल से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो बातें कम और काम ज़्यादा। मैं हूँ अज़ीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स, है ना। तो देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है आई का मतलब होता है मैं। उसके बाद में वी का मतलब होता है हम। उसके बाद में आपका आ गया THEY दे मतलब वे। नेक्स्ट है यू का मतलब होता है तुम। उसके बाद में आपका आ जाएगा ही जो यूज़ होता है वो लड़कों के लिए यूज़ होता है। ही का मतलब होता है वो। और शी का मतलब भी होता है वो। तो ही लड़कों के लिए यूज़ होता है और शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा माई का मतलब मेरा। जैसे कि माई पेन मेरा पेन, माई बुक मेरी बुक, माई मोबाइल फ़ोन मेरा मोबाइल फ़ोन, माई फादर माई मदर, माई सिस्टर माई ब्रदर। उसके बाद में आपका आ गया योर यानी कि योर बुक तुम्हारी किताब, योर पेंसिल तुम्हारी पेंसिल, योर हाउस तुम्हारा घर, योर मोबाइल फ़ोन तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद में आपका आ जाएगा हिज का मतलब होता है उसके। और हर का मतलब भी होता है उसके। तो जो हिज है वो लड़कों के लिए यूज़ होगा और जो हर है वो लड़कियों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि उसकी किताब हिज बुक, उसका मोबाइल फ़ोन हिज मोबाइल फ़ोन, उसका घर हिज हाउस, उसके पापा हिज फादर। अगर लड़की होती हर फादर, ठीक है ना, उसके पिता, हर मदर उसकी माता, हर पेन उसका पेन, हर ड्रेस उसकी ड्रेस। क्लियर। उसके बाद में आपका आ जाएगा THEIR देयर मतलब होता है उनके, ठीक है ना। यहाँ पर ये जैसे देयर पेन्स उनके पेन, देयर फ्रेंड्स उनके दोस्त, देयर हाउसेस उनके घर। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। उसके बाद में आपका आ गया अवर मतलब हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये OUR आवर का मतलब होता है हमारा। जैसे आवर मोबाइल फ़ोन्स हमारे मोबाइल फ़ोन्स, आवर पेन्स हमारे पेन्स, ठीक है। इस तरह के आवर बुक्स हमारी बुक्स। फिर आपका आ जाएगा हिम का मतलब होता है उसे, ठीक है। और इसी में अगर लड़कियों के लिए लेंगे तो उसे के लिए लगाएंगे हर, ठीक है। अभी इसके पहले भी मैंने हर बताया था और ये भी हर बताया है, ठीक है। तो हर दोनों के लिए यूज़ करते हैं। जो मैंने पहले यूज़ बताया था उसके लिए भी हर लगा सकते हैं। और जो ये यूज़ है हर का मतलब उसे, ठीक है। यहाँ पर जो है हिम का मतलब भी उसे और हर का मतलब भी उसे होता है। जैसे कि गिव हर उसे दो, गिव हिम उसे दो। तो हिम लड़कों के लिए आएगा और हर आपका गर्ल्स के लिए आएगा, यानी कि लड़कियों के लिए। आपका उसके बाद मी लगा सकते हो। मी मतलब मुझे, गिव मी मुझे दो, ठीक है। अस मतलब हमें, गिव अस हमें दो। तो अस का मतलब होता है हमें। उसके बाद में आपका आ गया योर सेल्फ यानी कि तुम खुद, डू योर सेल्फ तुम खुद करो, ठीक है। माई सेल्फ अगर मैं कोई काम खुद कर रहा हूँ, अपने आप कर रहा हूँ, तो उसके लिए आएगा माई सेल्फ। बात समझ में आ गई यहाँ पर जो है। और अगर कोई लड़का होता तो आपका रहता हिमसेल्फ, उसने खुद, ठीक है। यहाँ पर ये उसने खुद किया, अपने आप किया। लड़की अगर होती तो आपका जाता हर सेल्फ, यानी कि उसने खुद किया अगर कोई लड़की है तो। क्लियर। उसके बाद में आप ले लीजिए THIS दिस का मतलब होता है ये, THAT दैट का मतलब होता है वो, THESE दीस का मतलब होता है ये, ठीक है। दीस बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा के लिए, मोर देन वन। और उसके बाद में दोज THOSE दोज मतलब वो, जब बहुत सारी चीज़ें दूर पर होती हैं तो उसके लिए भी यूज़ होता है दोज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और देखिए दिस दैट दीज दोज, इसका मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज है ये आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद में आपका आ जाएगा देयर THERE देयर मतलब होता है वहाँ। और HERE हेयर का मतलब होता है यहाँ,
ठीक। IS इज़ मतलब है, अगर कोई एक चीज़ है तो इज़ लगाएंगे हम, ठीक है। और एम मतलब हूँ, ठीक। जैसे I am a boy, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। ARE आर का मतलब होता है हैं, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो बोला जाएगा हैं, ठीक है। जैसे बॉयज़ आर, गर्ल्स आर, डॉग्स आर, ठीक है। और यू के साथ में भी आर का यूज़ होता है, यू आर। वी के साथ में भी आर का यूज़ होता है, वी आर, ठीक है ना यहाँ पर ये। और उसके बाद में आपका आ जाएगा वॉज, WAS वॉज मतलब था, अगर कोई एक है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे था। जैसे कि ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ठीक। उसके बाद में आपका आ गया वर, WERE वर मतलब थे, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करा जाएगा वर। जैसे बॉयज़ वर, गर्ल्स वर, दे वर, यू वर, है ना यहाँ पर जो है। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी। और अगर आप चाहते हैं वाकई आप सीरियस हैं अंग्रेज़ी को लेकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए, है ना। जो चीज़ें मैंने अभी पढ़ाई इसमें कुछ आपको समझ में आया होगा और कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए इन चीज़ों को पहले तो आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आई को हिंदी, जो आई होता है, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम। इस तरह से ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी अंग्रेज़ी सीखने में, है ना। जब आप ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में बनाएंगे या हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे, तो इन चीज़ों का यूज़ आएगा। और अगर आपको मालूम होगा इसका मतलब है होता है ना, और कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।